मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश वाराणसी का। और मैं 1966 में मुंबई आया। 1966 में मुंबई आने के बाद मैं सर्विस पे लगा। सर्विस करते करते मिल में मैं सर्विस पे लगा। सर्विस करते करते मैंने यूनियन ज्वाइन किया। यूनियन इंडियन इंटर कांग्रेस की थी, जिसे बोलते थे राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ। यूनियन से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा आभास होने लगा, इंटर कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, कि मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। और मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया 84 में। 84 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद सुनील दत्त के साथ मैंने काम करना चालू किया। और काम करते करते हमसे काफ़ी से ज़्यादा उत्तर भारतीय जुड़ना चालू हुए, बाकी और भी समाज के लोग जुड़ना चालू हुए। और उस समय मैं खेरवाड़ी बांद्रा ईस्ट में रहने को आया। और वहाँ रहते रहते राजनीति में पूरा मैं घुल मिल गया कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत ऐसे हैं कि जो कि हमें हमारे मन के हिसाब से, मेरे दिल से जो है, जो जुड़ाव जो है कांग्रेस पार्टी से हो गया। और जब से आज तक मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा करते चला आ रहा हूँ। 84 के बाद मैं इलेक्शन का काम करते करते, पदाधिकारी बनते बनते, पहले मैं एक बार जो है 5-5 साल का 2 बार मैं जो है ये बना, वाइस प्रेसिडेंट बना जिले का। इसके बाद मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, पार्टी ने बनाया। इसके बाद मुझे 2007 में इलेक्शन का चांस दिया गया नगर सेवक लड़ने के लिए कॉरपोरेशन का। मुझे 87 में टिकट भी दिया गया, 87 वार्ड से टिकट दिया गया 2007 में। मैं इलेक्शन लड़ा। इसके बाद मुझे अन्य कई पदों पर रखा गया। मैं आज तक सारे पद निभाते चला आया। फिर पीसीसी बनाया गया। फिर इसके बाद मुंबई कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और आज भी मैं अपने हर काम में जो है काम करता रहता हूँ। फिर बाद में वर्षाताई आ गई यहाँ इलेक्शन के लिए। इसके पहले प्रिया दत्त लड़ी, उनको भी 2 बार जीत के दिया। फिर वर्षाताई को भी अभी हम लोग जिता के दिए। हमारी खेरवाड़ी हमेशा लीड की है। 2019 में भी लीड की थी, 2014 में भी लीड की थी, और आज भी हमारी खेरवाड़ी लीड की है। खेरवाड़ी कांग्रेस का गढ़ है। खेरवाड़ी जैसा कांग्रेस का गढ़ किधर भी पूरे मुंबई में नहीं है। और कांग्रेस मय है खेरवाड़ी, इसलिए कांग्रेस पार्टी को जो है सही सलामत चलाने के लिए सक्षम कार्यकर्ता की जरूरत है, और चलाते रहना है। इस हिसाब से हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। लोग पार्टी बदले, लेकिन मैंने पार्टी नहीं बदला। मैं पार्टी के हर दुख सुख में रहा, क्योंकि वहाँ की जनता मुझसे जुड़ी हुई है। और जनता का मान सम्मान मैं करता हूँ, जनता का सारा कार्य करता हूँ, इसलिए मुझसे जनता जुड़ी है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से जो है हट नहीं सकता, क्योंकि जनता कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है, इसलिए मैं भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। हम जनता का और हमारा दोनों सिद्धांत सेम है। ठीक है। तो अब आप इच्छा जता रहे हैं, आपने आवेदन भी किया है, आप वापस चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं और कितना रिस्पांस आपको अभी तक पार्टी से मिला है और आप कितना तैयार हैं? हमें खेरवाड़ी की जनता ने तैयार किया कि आपको इस बार इलेक्शन लड़ना है, और हम सबकी ये अच्छी तरह राय है कि हम सब मिल करके आपको कांग्रेस पार्टी लड़ाए, जिससे कि खेरवाड़ी का विकास हो सके। इसके पहले जो विधायक आए, खेरवाड़ी का कोई विकास हुआ नहीं। और इसलिए हम भी मन बना लिए कि हमें इस बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना है, और हमें टिकट मांगना है। और टिकट मैंने मांगा है। अब ये पार्टी के ऊपर है, राहुल गांधी जी के ऊपर है, प्रियंका जी के ऊपर है, खड़गे जी के ऊपर है, कि वहाँ से कौन कार्यकर्ता लड़के जीत सकता है, हमारी सीट किस ढंग से निकलेगी। वो हमारी जो भी उनको ये सर्वे कराना है वो करा ले हैं। हमारी जनता अगर कहती है कि हमें टिकट मिलना चाहिए, तो जनता का मान सम्मान रखना, अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान रखना कांग्रेस पार्टी का फर्ज बनता है। और कांग्रेस पार्टी, हम जहाँ तक आशा रखते हैं कि ऐसे ही कार्यकर्ता को टिकट देगी जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है। उसको टिकट नहीं देगी जो हेलीकॉप्टर से उड़ के आता है और हार के चला जाता है। ठीक है। हमने देखा कि कई बार मेरा भी जाना होता है खेरवाड़ी। मैं आपके वहाँ पे जो जनसंपर्क कार्यालय जहाँ निशान सिद्दीकी बैठे थे, आपके एमएलए थे, वहाँ पे भी हमारा जाना था। लेकिन वो जो मतलब एरिया है बहुत ही गलीज, बहुत गंदगी वहाँ पे। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो वहाँ के स्थानीय विधायक रहे अब तक, उनकी कमियाँ हैं, जो लोगों को की मूलभूत सुविधाएँ नहीं को दे पाए, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानते होंगे वहाँ से बिलोंग करते हो? वहाँ पे ऐसा है कि कोई भी विधायक यह नहीं चाहा कि इस एरिया का सुधार किया जा सके।
जब तक सुनील दत्त साहब थे इस एरिया पे विशेष रूप से वो ध्यान रखते थे, और विधायक डर के मारे, उस समय इतना डेवलप नहीं था, लेकिन चालियों का, बस्तियों का, झुग्गियों का, स्लम का जो है सुधार उनकी डर से विधायक लोग करते थे और काम करते थे। दत्त साहब के जाने के बाद में प्रिया दत्त आई, उन्होंने भी काफ़ी कंट्रोल किया, लेकिन इसके बाद में जो लोग आए उन्होंने दिल से काम किया नहीं और हमारी स्थिति खराब होती गई और हमारे कार्यकर्ता भी जो है नर्वस होते गए। अब जो है बरसात आई है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता भी जोश में हैं। हमें फिर वैसे ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाना है और पूरे विकास के साथ में इस झुग्गी झोपड़पट्टी गलिच बस्ती को ख़त्म करना है, अच्छे ढंग से लोगों का रहन सहन बनाना है। स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें कुछ भी नहीं वहाँ पे है, सब गंदगी ही गंदगी है। इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए हमारी जनता हमसे मांग कर रही है कि आप टिकट मांगो और आप ही इस गलिच बस्ती का सुधार कर सकते हो, क्योंकि 32 साल से आप हम लोगों से जुड़े हुए हो, आप हम सबको जानते हो और हमारी तकलीफ को जानते हो। इसलिए पार्टी से हमारा निवेदन है कि मुझे इस बार वहाँ पे टिकट देने की कृपा करे और जनता का भला हो। पार्टी में आपने तकरीबन 40 साल के ऊपर सेवा दी है और इस बीच में तमाम बड़े नेताओं के साथ आपका उठना बैठना हुआ, बातचीत हुई, तो आपने तौर तरीके भी अपने तरीके से सीखा होगा, तो कैसे लोगों के बीच जाना है, बात करना है, काम करना है, आप उसमें लगे रहे। इसका ये है कि आप 40 साल तक उनसे जुड़े रहे। तो इन 40 सालों में आपने मुंबई की भी तमाम दशा दुर्दशा देखी होगी, जब उसको कितना समझ पाए आप बताइए जरा। इसमें ऐसा है कि जुड़े तो बहुत लोगों से हैं। अच्छे दिन में कांग्रेस के साथ बहुत लोग थे, लेकिन जब दिनमान खराब आया तो कई लोग इसमें से कन्नी काट गए और यहाँ से हट गए। दिन अच्छा बुरा सबका आता है, इंदिरा जी का भी दिन हमने देखा है। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा वोटों से चुन के आई। जैसे शरीर में चढ़ाव उतार होता है, वैसे पार्टी में भी चढ़ाव उतार होता है। लोगों के मन बदलते हैं, लेकिन लोगों के मन आज सीधा सीधा कांग्रेस के साथ है कि विकास सिर्फ कांग्रेस कर सकती है और कोई विकास नहीं कर सकता। विकास राहुल कर सकते हैं, सोनिया कर सकते हैं, खड़गे कर सकते हैं। और हमारी जो एमपी चुन के आई है, इतनी सक्षम एमपी है कि वो 2 बार मंत्री रह चुकी है और लोकसभा पहुंच गई है। वो यहाँ के गरीबी के बारे में जानती है, यहाँ की गलिच बस्ती के बारे में जानती है, यहाँ के लोगों के बारे में जानती है और पूरे मुंबई के बारे में जानती है। इसलिए जो है महाराष्ट्र तक जो है वो दौड़ती है। वो हमारे संसद के लिए सक्षम है। इसलिए विशेषकर यह सीट कांग्रेस को दी जाए और कांग्रेस से सक्षम कार्यकर्ता को दी जाए जो अच्छा हो और कर सके और जनता की सेवा कर सके। इसलिए मैंने टिकट की मांग किया है। आप तमाम कार्य कर रहे हैं, लोगों को उनकी जरूरत की चीज़ें, सुविधाएं पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि आप किसी पद से जीत के नहीं आए, लेकिन आपको जो जिम्मेदारी दी गई उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि तमाम कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, नेता, बड़े नेता मुंबई न्याय यात्रा को लेकर निकले हैं। तमाम जो घटनाएं घट रही हैं, हम कोलकाता की बात करें, हम बदलापुर की बात करें, इस चीज़ों को किस नज़रिए से आप देखते हैं, आपकी क्या राय है? पहले की मानवता में और अभी की मानवता में बहुत फर्क आ गया है। इंसान इंसान से दूर होते जा रहा है और लोगों के मन में भावना जो है, लोगों के मन में गलत डाली जा रही है। इसका कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ही चाहिए जो कि ज़मीनी स्तर से लोगों से जुड़ी हो, और ये काम वही कर सकती है जो ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं को जुड़ी हुई है। जैसे कुछ कार्यकर्ता भी जो है पार्टी छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, आज के भपके को और लालच को देख के चले गए। कोई अपना समय जो देने को तैयार नहीं थे वो निकल गए। आजकल लोग जो है ऊपर की दुनिया में उड़ रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे काम करना नहीं चाहते। ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को अगर टिकट दिया जाएगा तो वो लोग जो है दृश्य को ही पूरा बदल देंगे और विकास ही विकास होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, आप एक समाज सेवी भी हैं और एक व्यवसायी भी हैं, तो आपको कितना समय मिलता है कि आप लोगों के बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं? मैं सिर्फ 6 घंटा अपनी रोजी रोटी में लगा रहता हूँ। इसके बाद अपना पूरा समय जो है मैं अपनी खेरवाड़ी की जनता के साथ देता हूँ, उत्तर भारतीयों के साथ देता हूँ, सारे समाज के साथ देता हूँ, क्योंकि मेरे नाम में लालच नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरे नाम में मुझे मेरा कर्तव्य है, वो मुझे करना चाहिए और उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। ठीक है, आखिरी सवाल है कि क्या कुछ वहाँ की जो स्थानीय जनता है जिनके बीच आप इच्छुक उम्मीदवार, आपको जनता लेके आना चाहती है, अपने विधायक रूप में देखना चाहती है, तो क्या कुछ उनसे मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से? मैं खेरवाड़ी की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के दुख सुख में
पढ़ाई लिखाई में, बीमारी में, ब्याह शादी में, हर तरह के प्रोग्राम में, पूजा पाठ में, हर ढंग से मैं आपके सामने हाजिर रहता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से अगर मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो जिताएंगे, और मैं आप लोगों की सेवा तहे दिल से करता रहूँगा। जिस तरह पहले जुड़ा था उसी तरह जुड़ा रहूँगा।